वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 10th। हमने अपने पिछले लेसन में एक्सरसाइज 17.2 मुकम्मल की थी। आज हम एक्सरसाइज 17.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं समझ रहा, इसलिए कि हमने सेट के बारे में बहुत तफसील से चीज़ें डिस्कस की हैं, तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स, प्रॉपर्टीज़। तो अब उन प्रॉपर्टीज़ और उनके इस्तेमाल हम देखेंगे। सो आई एम स्विचिंग टू एक्सरसाइज 17.3 विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो exercise 17.3 and question number 1. This is class 10th. इसमें मैं तमाम पार्ट्स को नहीं हल करूँगा, इसमें से सिलेक्टेड पार्ट्स मैं करूँगा ताकि बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। क्विकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की भी होती है, सब्ट्रैक्शन की भी होती है। तो किस तरह होती है देखिए कि अगर 5+3 करें या 3+5 करें, यानी कि ऐड होने वाले नंबर का ऑर्डर हम तब्दील कर दें तो रिजल्ट चेंज नहीं होता। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से यूनियन में भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए। सेम वे ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो फंक्शन किया जा रहा है जिन चीज़ों के दरमियान, उनको अगर हम तब्दील कर दें, उनका ऑर्डर तब्दील कर दें तो रिजल्ट चेंज नहीं होता। यहाँ पे दो पार्ट्स दिए गए हैं जिनकी मदद से हमें यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। मैं फर्स्ट पार्ट छोड़ रहा हूँ आपके लिए। इसमें दो सिंपल सेट दिए गए हैं, मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट के अंदर भी दो सेट दिए गए हैं और आपको इसकी यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। पहला सेट है P, दैट इज X such that X belongs to Z and X is greater than -3 and less than +3। ये सेट P है। सेट Q भी है। इट सेज इसके मेंबर्स Y है such that Y belongs to E+। ये एक डिफरेंट निशान है जो हमने पहले नहीं देखा कभी। ई से मुराद इवन नंबर्स है और यहाँ प्लस का मतलब पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था इवन नंबर और ऑड नंबर्स का जो बेस है वो इंटीजर्स है। तो अगर खाली ई लिखेंगे तो इसका मतलब होगा उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर शामिल होंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ पॉजिटिव का साइन है तो ये सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर्स होंगे। और उसके साथ साथ हमने ये भी बता दिया एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 4। y 4 से छोटा है, पॉजिटिव है। और सबसे पहले तो हम इन सेट्स को तब्दील करेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो सेट P बन जाएगा, इंटीजर्स -3 से बड़े लेने हैं और +3 से छोटे लेने हैं। तो ये होंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये इंटीजर्स हैं जो +3 से छोटे हैं और -3 से बड़े हैं। Q के अंदर आपको लेने हैं इवन नंबर पॉजिटिव जो कि 4 तक जाएंगे। तो पॉजिटिव इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आप जानते हैं कि इवन नंबर्स में 0 भी आता है और 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है, लिहाजा स्टार्ट होंगे 2 से और 4 तक जाएंगे। तो ये 2 और 4 ही आएंगे इसके अंदर, कोई 4 पर ही खत्म हो जाएंगे। नाउ इन सेट्स को यूज करते हुए आपको दो चीजें प्रूव करनी है। पहली चीज आपको प्रूव करनी है कि P यूनियन Q इज सेम एज Q यूनियन P। और दूसरी चीज आपको प्रूव करनी होगी कि P इंटरसेक्शन Q इज सेम एज Q इंटरसेक्शन P। क्या करेंगे, क्या तरीका होगा? तरीकेकार इसमें कोई खास नहीं है।
पहले आप पी यूनियन क्यू मालूम कीजिए। पी यूनियन क्यू सेट पी जिसके मेंबर्स हैं -2, -1, 0, 1 एंड 2 यूनियन कर रहे हैं सेट क्यू से जिसके मेंबर्स हैं 2 एंड 4। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट्स इधर ले रहा हूँ। यूनियन करेंगे 2 पॉजिटिव 2 यहाँ मौजूद है, 4 इसमें नहीं है, 4 इस सेट में शामिल हो जाएगा तो ये बनेगा -2, -1, 0, 1, 2 एंड 4। फिर आपको करना है Q यूनियन P। Q सेट पहले लिखा जाएगा, दैट इज 2, 4 यूनियन करेंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2 यूनियन किया जाएगा। ये बात हम जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। यूनियन करने में हम दोनों सेट्स को मिला देते हैं, किसी सेट मेंबर को रिपीट नहीं करते, तो ये इसका रिजल्ट सेम ही आना है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमने P यूनियन कर Q किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है? -2, -1, 0, 1, 2 एंड 4। सेम वे जब हमने Q यूनियन किया P किया तो भी रिजल्ट सेम आया, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 4। तो दिस इज द सिचुएशन है कि हमने दोनों सेट्स के ऑर्डर को चेंज करके यूनियन किया तो रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। सो हमने प्रूफ किया, हमने प्रूव ये किया कि ये चीज़ दोनों सेम है। अगर ये दोनों चीज़ें सेम है तो हम क्या कहेंगे कि यूनियन एक कम्यूटेटिव फंक्शन है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि यूनियन इज कम्यूटेटिव। विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन टू सेट्स हमने प्रूव किया कि यूनियन एक कम्यूटेटिव फंक्शन है, और इस यूनियन का करते वक्त अगर हम सेट्स की तरतीब को बदलें तो रिजल्ट चेंज नहीं होता। ना बिल्कुल सेम तरीके से हम इंटरसेक्शन को भी प्रूव करेंगे कि क्या इंटरसेक्शन करते वक्त तरतीब को बदलें तो क्या रिजल्ट चेंज होता है या नहीं होता। मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर, और इन्हीं सेट्स को यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दूंगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा। लेट्स सी कि रिजल्ट क्या आता है। ऑफ कोर्स रिजल्ट तो चेंज होना है। नाउ P इंटरसेक्शन क्यों कर रहे हैं, यहाँ भी इंटरसेक्शन लगाएंगे। अब हमें इनमें कॉमन मेंबर ढूंढने हैं दोनों में इंटरसेक्शन करने के लिए। तो कॉमन मेंबर सिर्फ दोनों में मुझे 2 नजर आ रहा है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2। सेम वे यहाँ भी हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम अब Q को पहले लिख रहे हैं। Q इंटरसेक्शन P, ये सेट Q आ गया, सेट P आ गया, और ये इंटरसेक्शन आ गया। अब दोनों में कॉमन मेंबर ढूंढेंगे, अगेन रिजल्ट सेम होगा। कॉमन मेंबर तो वही रहेगा, इधर या उधर लिखने से कॉमन मेंबर तो तब्दील नहीं हो सकता। सो रिजल्ट विल बी 2। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं P और Q का, लेकिन फर्स्ट केस में हमने P को पहले लिखा है और Q को बाद में लिखा है, रिजल्ट वही आ रहा है 2। फिर दूसरे नंबर पे हमने Q को पहले लिखा और P को बाद में लिखकर इंटरसेक्शन का प्रोसेस किया, रिजल्ट रिमेन्ड अनचेंज्ड 2। इससे साबित ये हुआ कि इंटरसेक्शन जो है वो भी एक कम्यूटेटिव फंक्शन है। हम लिखेंगे इंटरसेक्शन इज कम्यूटेटिव। ये बात हमने प्रूव कर दी इन गिवन सेट्स की मदद से। ये मैंने दूसरा पार्ट किया। पहले पार्ट के अंदर आपको 2 सेट दिए हुए हैं, उनके मेंबर्स भी दिए हुए हैं, आपको सेम प्रोसेस करना है। आप उसकी मदद से भी देखेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। ओके, लेट्स लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ये एक स्टेप आगे जा रहे हैं, एंड दे आर नाउ आस्किंग अस टू प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं क्विकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में तो हम जिन नंबर्स पर फंक्शन किया जाता है उनका ऑर्डर तब्दील कर देते हैं, लेकिन अगर फंक्शन एक से ज़्यादा मरतबा किया जा रहा हो तो फिर मिसाल के तौर पे देखिएगा, अगर हम 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब फंक्शन 2 मरतबा हो रहा है, एडिशन का प्रोसेस 2 मरतबा हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि आप पहले किसको ऐड करेंगे, 2 3 को ऐड करेंगे या 3 5 को ऐड करेंगे, कौन सा फंक्शन पहले करेंगे, या 2 फंक्शन एडिशन के 2 टाइम्स आ रहे हैं। अगर हम 2 + 3 को पहले करेंगे तो क्या रिजल्ट चेंज हो जाएगा, आंसर टोटल जो आएगा, और या हम सेकंड वाले फंक्शन को पहले कर लेंगे तो रिजल्ट चेंज होगा। अब सवाल इस चीज़ को शो कैसे किया जाएगा, उसको शो करने का तरीका ये होता है कि अगर हम इस फंक्शन को पहले करना चाह रहे हैं तो हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसका मतलब ये कि हम 2 + 3 को पहले करेंगे और 5 को बाद में करेंगे। और अगर हम इसको पहले करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा कि हम 3 + 5 को पहले करना चाहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्या इससे रिजल्ट में फर्क पड़ेगा, क्या रिजल्ट चेंज हो जाएगा अगर हम फंक्शंस का ऑर्डर बदल दें। पहले तो हमने नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया था, अब हम फंक्शंस का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं कि अगर एडिशन को पहले करें, कौन से एडिशन को पहले करें, कर तो ऐड ही रहे, तो क्या होगा, देखिए 2 + 3 को पहले करें तो होगा 5, 5 + 5 is 10। यहाँ पे देखिए 3 + 5 को पहले करेंगे तो होगा 8, और इसको जो बाद में करेंगे तो क्या आएगा 10। व्हाट डू यू सी हियर, क्या फंक्शंस की तरतीब को बदलने से रिजल्ट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। This is the associative property of addition. Now, exercise 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कीजिए यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। तो नेचुरल सी बात है कि यूनियन इंटरसेक्शन में यहाँ नंबर्स हैं तो वहाँ पे कोई सेट होंगे, सेट के अंदर हमें प्रूव करना है कि यूनियन और इंटरसेक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। लेट्स सी कि इसमें कौन सा पार्ट मैं करता हूँ आपके लिए। मेरी कोशिश होगी वो पार्ट जिसमें कंफ्यूजन है, कोई मुश्किल है, वो पार्ट मैं आपको हेल्प कर दूँ, लेकिन कुछ पार्ट आप खुद भी करें। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 है, इसमें 3 सेट दिए हुए A, B and C, कुछ मेंबर्स दिए हुए हैं। मैं ये पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ भी पार्ट 2 कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 and I am going part 2। इसमें 3 सेट दिए हुए, एक सेट है A that is equal to N। अब ये N क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए, हम कई मरतबा इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा सेट B दिया हुआ है that is equal to P। what is this P, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। एंड C दिया हुआ है सेट दैट इज इक्वल टू Z। अब ये Z क्या होता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले जब तक हम इन सेट्स के मेंबर नहीं ढूंढेंगे हम कुछ कर नहीं सकते। तो लेट्स सी, A इज इक्वल टू N, इसका मतलब है A के मेंबर्स हैं 1 2 3 ऑन एंड ऑन, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये सेट्स सारे इनफिनिट सेट्स हैं, ये ख़त्म नहीं होंगे। N से मुराद है नेचुरल नंबर्स। अब देखिए B इज गिवन एज P से मुराद है प्राइम नंबर्स, हम तफसील से पढ़ चुके हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होंगे 2 3 5 7, और C से मुराद है Z मीन इंटीजर्स। इंटीजर्स बहुत बड़ा सेट होता है, तो C के मेंबर्स होंगे -2 -1 0 1 2
नेगेटिव पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स। आप इंटीजर जानते हैं, ज़्यादा मुझे इसको इतना खूबसूरती से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रूव ये करना है कि हम इन तीनों सेट्स में यूनियन कर रहे हैं और यूनियन की तरतीब को बदलें तो रिजल्ट तब्दील नहीं होना चाहिए। देखिएगा, इसको प्रूव हमें ये करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, हम 2 मरतबा यूनियन कर रहे हैं। अगर हम पहले इस वाले यूनियन को कर लें या हम इसको चेंज करें ए यूनियन बी यूनियन सी, और अगर हम पहले बी यूनियन सी कर लें और रिजल्ट तब्दील ना हो, ये चीज़ बराबर ही रहे, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। या हम ए यूनियन बी पहले कर रहे हैं या हम बी यूनियन सी को पहले कर रहे हैं, बाद में ए के साथ यूनियन कर रहे हैं, यानी और तीनों सेट्स का हमें यूनियन ही करना है, तो इससे रिजल्ट तब्दील नहीं होगा। ये चीज़ चेक करनी है हमें, थोड़ा टीडियस काम है, लेट्स सी दैट। लेकिन मैं पहले इस सेट को लेके चल रहा हूँ। पहले हम कर रहे हैं ए यूनियन बी। सेट ए है 1 2 3, यूनियन बी के मेंबर्स हैं 2 3 5 7, और ये भी एक इन्फिनिट सेट है। रिजल्ट क्या आएगा? तो देखिए, जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये नेचुरल नंबर ही का हिस्सा होते हैं। दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये नेचुरल नंबर्स ही वापस आ जाएंगे, 1 2 3। अभी जो ए यूनियन बी का आंसर आ गया है, इसका हम यूनियन करने जा रहे हैं सेट सी के साथ। ए यूनियन बी अब हमारा एक सेट है और इसका यूनियन कर रहे हैं हम सी के साथ। तो ए यूनियन बी का जो जवाब आ चुका है हम उसी को यूज करेंगे। सेट सी इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। अब रिजल्ट क्या आएगा? देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स इन इंटीजर्स ही का हिस्सा है। सॉरी, यहाँ पे ये शो करना मैं भूल गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर्स ये सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं इसके अंदर, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा? यही सेट हमारा आंसर आ जाएगा, ऑल इंटीजर्स। हमने एक साइड को सॉल्व करके देखा तो हमारा आंसर ये आ रहा है। नाउ अब हम इस साइड को सॉल्व करना चाह रहे हैं। इस साइड को सॉल्व करने के लिए आई वुड प्रेफर कि मैं कोई डिफरेंट कलर का मार्कर यूज कर लूँ। कि पहले मैं कर रहा हूँ बी यूनियन सी। पहले हम लिखेंगे सेट बी को, ये है 2 3 5 7। प्राइम नंबर्स हैं और ये चलते जा रहे हैं, कहीं भी खत्म नहीं होंगे। तो प्राइम नंबर्स का जो भी तरीका है, फिर यूनियन करेंगे सी के साथ। सी इंटीजर्स हैं, सो व्हाट यू सी हियर, ये प्राइम नंबर्स हैं पॉजिटिव, ये नेचुरल नंबर्स का हिस्सा है और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब ये सेट इसका सबसेट है। जब भी यूनियन करते हैं तो सुपर सेट होता है, वही हमारा जवाब बन जाता है। इस तरह यूनियन का जो जवाब आएगा वो क्या होगा? -1 0 +1 एंड सो ऑन। मैं कम नंबर लिख रहा हूँ लेकिन बात समझ में आ रही है कि इसके अंदर यहाँ पे 2 3 4 सब मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है और ये इंटीजर्स है। ये सेट आ गया बी यूनियन सी का। अब हमें
बी यूनियन सी को ए के साथ यूनियन करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम सेट ए लिखेंगे जो नेचुरल नंबर्स हैं, यूनियन, और ये फिर इंटीजर्स हैं ये वाले, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये इंटीजर नेचुरल नंबर जो है इसके अंदर ही मौजूद है, ये इसका सबसेट है। तो जो सुपर सेट है वही यूनियन का आंसर बनेगा कि देखिए इंटीजर्स ही वापस आ जाएंगे, तमाम इंटीजर्स, that will be -2, -1, 0, 1, 2 and on and on. So this is what we have to check here कि जब हमने A यूनियन B को पहले किया और यूनियन C बाद में किया तो रिजल्ट में हमारे इंटीजर्स आ गए। अब हमने केस को चेंज किया, इसमें हमने B यूनियन C को पहले किया और फिर उसके बाद में इस B यूनियन C को A के साथ यूनियन किया। ये काम हम पहले कर चुके थे, ये एक सेट बन चुका है और हमने A के साथ इसे यूनियन किया तो रिजल्ट वही इंटीजर्स आ रहे हैं। देखिए ये इंटीजर्स और ये इंटीजर्स सेम है, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बिल्कुल सेम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप चाहे A यूनियन B पहले करें या B यूनियन C पहले करें, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। इससे साबित हुआ कि यूनियन जो है वो एक एसोसिएटिव फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं कि यूनियन इज एसोसिएटिव। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि यूनियन इज एन एसोसिएटिव फंक्शन, ये भी कह सकते हैं कि यूनियन हैज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सकता है, लेकिन बात लुब यही है कि यूनियन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, विच वी हैव सीन थ्रू दिस एग्जाम्पल। हमने इसको सॉल्व किया, इन सेट्स को इस्तेमाल किया था और सॉल्व करके देखा तो पता चला कि यूनियन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू रिपीट अगेन, लेकिन अब हम करने वाले हैं ये प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिए। तो मैं जो चीज़ चेंज कर रहा हूँ उसको मैं रेड कलर से लिख दूंगा ताकि आपको पता चले कि फर्क क्या पड़ रहा है इसमें, इस प्रॉब्लम के अंदर। ये यूनियन को हटाकर हम इंटरसेक्शन वाले चलेंगे इसमें। And what will be the result? Of course, that has to be discovered. And then, यहाँ भी हम, this is not possible to do. मेरे ख्याल में ये बचत हमें छोड़नी पड़ेगी। हमें पूरा वक्त देना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को, कोई शॉर्टकट से काम नहीं चल पाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि अब हमें प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हमें करना है। अगर हम A इंटरसेक्शन B को पहले करें और इस सिचुएशन में हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और दूसरे केस में हम B इंटरसेक्शन C पहले कर दें तो क्या रिजल्ट चेंज होगा? हम ये अस्यूम करते हैं कि नहीं चेंज होगा, कि इंटरसेक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये चीज़ हमें अब दोनों साइड्स को हमें सॉल्व करना है और प्रूव करना है कि ये एसोसिएटिव फंक्शन है। लेट्स सी, पहले हम कर रहे हैं A इंटरसेक्शन B। A के मेंबर्स नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 and on। Intersection B prime numbers 2, 3, 5, 7 and on। रिजल्ट क्या आएगा? तो याद रखिए इस सिचुएशन के अंदर ये सबसेट है, प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स का हिस्सा है। तो जब भी हम इंटरसेक्शन करते हैं तो आंसर हमेशा सबसेट आता है। तो क्या जवाब आएगा? प्राइम नंबर्स आंसर में आ जाएगा मेरे पास 2, 3, 5, 7 and on and on and on। A इंटरसेक्शन B का आंसर प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। अब हम A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन करेंगे C के साथ और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। A इंटरसेक्शन B, ये एक सेट बन चुका है, अब इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं C के साथ। प्लीज A इंटरसेक्शन B का जो आंसर आया वो ये है, इसको यहाँ लेकर आएंगे
2 3 5 7 and on इंटरसेक्शन सी सेट है इंटीजर्स -2 -1 0 1 2। देखिए अगेन वही सिनेरियो आ गया है, ये इंटरसेक्शन डी का आंसर है और ये सी है। ये प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स इंटीजर्स का हिस्सा हैं क्योंकि नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स का हिस्सा है और ये नेचुरल नंबर्स का भी एक पार्ट है। तो नेचुरली 2 3 5 7 सारे के सारे नंबर इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ जब भी हम इंटरसेक्शन करेंगे तो सब सेट ही इंटरसेक्शन का आंसर होता है। तो इसके नंबर्स क्या होंगे 2 3 5 एंड ऑन 7 9, सॉरी 9 इसमें नहीं आएगा, 2 3 5 7 पर 11 आ जाएगा। ये प्राइम नंबर्स है। ये हमारा आंसर आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम ट्राई करेंगे कि हम ए इंटरसेक्शन को बाद में करें, पहले बी इंटरसेक्शन सी करके देखें कि रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ता है। लेट्स सी बी इंटरसेक्शन सी। सेट बी के मेंबर्स हैं प्राइम नंबर्स 2 3 5 और ये चलता ही जा रहा है क्योंकि सेट सी है इंटीजर्स -2 -1 0 1। ये पिछला सिनेरियो रिपीट हो रहा है, यही सेम सिचुएशन है। प्राइम नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं, तो प्राइम नंबर इसका सबसेट है, इसका हिस्सा है, लिहाजा इंटरसेक्शन करेंगे तो जवाब में क्या आएगा प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। ये बी इंटरसेक्शन सी का जवाब आ गया इसका। अब इस बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन हम करने जा रहे हैं ए के साथ। ये होगा ए इंटरसेक्शन, ये बी इंटरसेक्शन सी हम पहले कर चुके हैं। जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ रहा है वो यहाँ आएगा। पहले हम ए लिखेंगे, ए के मेंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 ऑन एंड ऑन इंटरसेक्शन। ये जवाब आया था बी इंटरसेक्शन सी का। देखिए क्या सिचुएशन है, नेचुरल नंबर्स प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स का एक कंपोनेंट है, पार्ट है, सबसेट है सेट की जबान में। अगर ये इसका सबसेट है तो जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर सबसेट ही आएगा, दैट इज प्राइम नंबर्स। अब चेक कीजिए कि जब हमने ए इंटरसेक्शन बी को पहले किया फिर बाद में सी इंटरसेक्शन किया और यहाँ हमने बी इंटरसेक्शन सी को पहले किया बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन किया, तो रिजल्ट क्या आया ये देखिए। इसका रिजल्ट आ रहा है ये प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 सो ऑन। सेम जब हमने इसके ऑर्डर को तब्दील कर दिया और पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लिया तो भी रिजल्ट वही आया इन द एंड 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स। तो दैट इज प्रूफ कि अगर हम इंटरसेक्शन के दौरान अगर इंटरसेक्शन एक से ज़्यादा मरतबा किया जा रहा है और हम उसकी ऑर्डर को तब्दील कर दें तो इससे रिजल्ट चेंज नहीं होता। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, या कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन इज एसोसिएटिव, वॉट एवर वे वी राइट। मकसद बताना यही है कि अगर इंटरसेक्शन एक से ज़्यादा मरतबा हो रहा हो और हम फंक्शन का ऑर्डर चेंज कर दें तो रिजल्ट चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम यूनियन और इंटरसेक्शन और फंक्शंस की फर्दर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को हम अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे। टिल देन
थैंक यू वेरी मच.